आज भारत जिस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, क्या विश्व के तमाम देश भारत की इस खुशी के अंदर शरीक हैं? भारत को बहुत सारे देशों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बधाइयां और बधाइयों के संदेश प्राप्त हुए हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बैठे हुए भारत के वैज्ञानिकों को बहुत सारी बधाइयां देते हैं। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच में क्या कोई देश ऐसा भी है जो कोने में बैठकर इस चीज को सोच रहा है कि वाकई में जो काम भारत ने कर दिखाया है वो क्या हम लोग कर सकते थे, और क्या भारत की खुशी आज उसके लिए एक चुभन सी बन गई है? आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने भारत के चंद्रयान को अपने मीडिया हाउस के अंदर जगह दी है, और ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने इसके लिए कुछ भी नहीं छापा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स से। न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के वैज्ञानिकों के लिए लिखता है कि भारत के वैज्ञानिकों को सबसे पहले बधाइयां, और उन तमाम कोशिशों को जो कि पिछले 3 साल से भारत चंद्रयान 2 के असफलता के बाद में कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि इन लेटेस्ट मून रेस इंडिया लैंड फर्स्ट इन सदर्न पोल रीजन। खासतौर पर यह भी लिखा कि भारत की पिछले 3 साल की जो मेहनत है वो आज जाकर कामयाब हुई है। भारत के वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से मेहनत की है इस मिशन को सफल करने के अंदर, शायद ही दुनिया का कोई दूसरा स्पेस एजेंसी ऐसी होगी जिसके साइंटिस्ट लगातार इतनी मेहनत करते होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको अपने फ्रंट पेज पर कवर किया है और साथ में यह भी लिखा है कि जिस प्रकार से लूनार 5 जो रशिया का हाल ही में अनसक्सेसफुल मिशन था, उससे भी कुछ सीख जो है वो भारत ने लिया, और भारत ने कछुए की चाल चलते हुए अपने नियंत्रण को बनाए रखा और इस मिशन के अंदर जो है वो जीत हासिल की है। और पूरे समय जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको अपने मीडिया हाउस के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी दिखाया है। दूसरे न्यूज़पेपर की अगर हम लोग बात करें तो यह है वॉशिंगटन पोस्ट। बहुत बेहतरीन न्यूज़पेपर है और इसने भी भारत के लिए बहुत अच्छा छापा है, क्योंकि यह भी भारत की खुशी में शरीक है एक भाग के तौर पर। इंडिया लैंड्स ए स्पेसक्राफ्ट सॉफ्टली ऑन द मून सरफेस। वॉशिंगटन पोस्ट ये लिखता है कि भारत पिछले 2 दशकों से ये कोशिश कर रहा था कि चंद्रमा पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, लेकिन उसने इस चीज का भी जिक्र किया कि अमेरिका जब पहुंचता है चंद्रमा पर तो उससे पहले 115 कोशिशें नाकामयाब हुई थी अमेरिका की। तो अमेरिका ने भी जो है इसके लिए बहुत मेहनत की थी। आज भारत का दिन है और भारत ने अपने मिशन को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल कर लिया है, और वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से भी कई सारी बधाइयां जो है वो दी गई हैं। बीबीसी न्यूज ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव जो है वो दिखाया था अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत बेहतरीन खबरें जो है वो कवर करता है बीबीसी, और उन्होंने इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया था। इंडिया मेक्स हिस्ट्री एज चंद्रयान 3 लैंड नियर मून साउथ पोल। तो भारत ने एक इतिहास जो है वो बना दिया है, और इसी खुशी के अंदर बीबीसी जो है वो भी शरीक हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाइचे वेले जर्मनी का एक ऐसा न्यूज़पेपर जो कि 20 से अधिक भाषाओं में अपने न्यूज़पेपर को पब्लिश करता है पूरे जर्मनी के अंदर। आप लोग इस बात का विश्वास नहीं करेंगे कि इस न्यूज़पेपर ने अपनी तमाम भाषाओं के समाचार पत्रों में भारत के चंद्रयान मिशन को जगह दी है। मतलब पूरा यूरोप के अंदर भारत की इसरो एजेंसी और भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत जबरदस्त तरीके से डंका बजाया है। तो डाइचे वेले जो कि जर्मनी का बेहतरीन न्यूज़पेपर है, उसने भी इस खबर को अपनी न्यूज़पेपर में जगह दी कि इंडिया स्पेसक्राफ्ट फर्स्ट टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। खबर सबकी सेम है, लेकिन इसके साथ भी इन्होंने ये लिख दिया कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स का संघर्ष रहा है, सोवियत यूनियन का संघर्ष रहा है, चाइना भी इसके अंदर शामिल है, और भारत इस क्रम में चौथा देश जो है वो बन चुका है जो कि चंद्रमा पर अपने मिशन को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुका है। इसके बाद में द डॉन पाकिस्तान की बारी आती है, और पाकिस्तान हमेशा अपनी 5 टॉप न्यूज को जगह देता है। डॉन खबर जो है, डॉन ने अपनी खबरों के अंदर जगह दी है इंडिया चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन मून साउथ पोल। हो सकता है
कि खबरों को छापते हुए एक अजीब सी इनके मन में जो है वो झिझक सी रही होगी, लेकिन वैज्ञानिक नजरिया हमेशा एक राजनीतिक नजरिए से अलग रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी हो, राजनीतिक स्तर पर कुछ भी हो, लेकिन एक वैज्ञानिक नजर जो कि हमेशा इंसान को आगे पहुंचाती है। तो द डॉन ने इस खबर को जगह दी है। आप लोगों को उम्मीद यह हो रही होगी कि पाकिस्तान अपने न्यूज़पेपर में जगह नहीं देगा, लेकिन वाकई में पाकिस्तान ने टॉप 5 न्यूज में जगह दी है। इसके साथ में ही पाकिस्तान का एक और न्यूज है जियो न्यूज, उसने भी इस चीज को कवर किया है कि इंडिया चंद्रयान 3 फाइनली लैंड्स ऑन मून साउथ पोल। तो पाकिस्तान ने भी इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है। आगे बढ़ते हैं और जो आपके मन की सुगबुगाहट है उनको दूर करते हैं। चाइना, क्या वाकई में चाइना ने चंद्रयान को कवर किया है? क्या सोच रहे हैं, मैं हां बोलूं या फिर ना बोलूं? आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मुझे ना ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने अपने जो भी बेहतरीन न्यूज़पेपर हैं, न्यूज आउटलेट्स हैं, उसके अंदर कहीं पर भी चंद्रयान 3 का जिक्र नहीं किया है। क्योंकि चाइना उन तमाम देशों में से है जो कि दूसरे देशों को तकनीकी विकास में ना तो सहयोग करता है और ना ही उन्हें कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो चाइना ने अपने न्यूज़पेपर मीडिया हाउस के अंदर कहीं पर भी जगह नहीं दी है। विश्व के अंदर एकमात्र देश चाइना ऐसा होगा जिसने कहीं पर भी भारत के चंद्रयान 3 मिशन को जगह नहीं दी है। 20 मिनट के अंदर 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चंद्रयान का मिशन जो है वो कामयाब हुआ था। तो चाइना ने कहीं पर भी जगह नहीं दी है। इसके मन में, इसके दिल में कहीं ना कहीं ये चुभन होगी कि यार भारत ने सदर्न पोल पर हमसे कम पैसे में, हमसे कम बजट में वहां पर मिशन जो है वो भेज दिया है। मात्र 650 करोड़ में हमने चंद्रयान 3 जो है इसको हासिल किया है। वहीं पर अमेरिका और रशिया का जो बजट था वो 1000 के आसपास था, इससे भी ऊपर था, लेकिन हम लोग 650 करोड़ में ही पहुंच गए हैं। चाइना जो है इस चीज को नहीं कर पाया है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, किसी चीज को जगह देने के लिए दिल में जगह होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके साथ में ही चाइना के और भी कई न्यूज़पेपर हैं, आप लोग देख सकते हैं, कहीं पर भी जो है मीडिया हाउसेज ने चंद्रयान 3 को जगह नहीं दी है। चाइना के अंदर कोई भी जगह जो है वो नहीं बना पाया, लेकिन विश्व के अंदर एक छाप जो है वो छोड़ दी है। चाइना के मानने और ना मानने से क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि विश्व स्तर पर आज भारत ने जगह बना ली है। जब जोहान्सबर्ग के अंदर आप देखिए कि मित्रों के बीच में, दोस्तों के बीच में जब आपको बधाई संदेश मिलते हैं तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा ही अनुभव जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर कर रहे होंगे। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग डॉक्टर मयूरिका दास के साथ में जुड़ सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको माइंड मैनिपुलेशन से बचाएगा। एक मध्यम मिडिल क्लास जो लोग हैं वो हमेशा साइकोलॉजी के फेर में जो है फंस जाते हैं। आप लोग साइकोलॉजी अपने आप को जो है, साइकोलॉजी के लिए अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके साथ में ही यूपीएससी के विद्यार्थी प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को फ्लैट 70% और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।